So let's begin. We are discussing next topic. That is the origin of species. Origin of species के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. Or we can also call it as organic evolution. या हम इसको बोल भी सकते हैं organic evolution. अब इसमें मैंने आपको बताया था हम 3 चीज इस पर एडअप करेंगे. एक है थ्योरीज हमारे पास, और दूसरी बात है उन थ्योरीज का एविडेंस, और तीसरी बात हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीएशन. कैसे नई स्पीशीज जो है, स्पीशीज मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, कैसे फॉर्म होता है वो चीज हम देखेंगे. तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर. तो पहले मैंने आपको बताया था वो स्टडी अबाउट द थ्योरीज. उसके बाद थ्योरीज के साथ हमारे पास होनी चाहिए एविडेंसेस, वो भी हम देखेंगे इसमें. और साथ ही में और एक चीज देखेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज स्पीसीएशन. इस चीज को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. इन 3 चीजों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. किसके अंदर, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर. ठीक है बेटा. अब थ्योरीज कौन कौन सी पढ़नी है यहाँ पे. मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास मैनली 3 थ्योरीज जो है, 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिनको हमें थ्योरीज पढ़नी है. अब पहली थ्योरी जो हमारे पास है, अगर हम थ्योरीज की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे थ्योरीज कौन कौन सी हमें इसमें पढ़नी है और कैसा ब्रेकअप रहेगा इसके लिए, तो वो सारी चीजें हम पहले से अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें जो थ्योरी हम पढ़ेंगे पहले, फर्स्ट थ्योरी जो होगी दैट विल बी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट. अगर कोई ट्रेट आपने एक्वायर किया, अब वो ट्रेट जो है दैट गेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनर या पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. दिस इज अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट. इसको हम बोलते भी हैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी. यूज एंड डिसयूज, जैसे हम बोलते कोई ऑर्गन को आपने ज्यादा इस्तेमाल किया, किसी ऑर्गन को हमने कम इस्तेमाल किया, यूज एंड डिसयूज, वो फिर इनहेरिट हो गया फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है ना बेटा. जैसे यूज डिसयूज थ्योरी हम बोलते हैं. किसी चीज को आप ज्यादा, जिराफ की एग्जांपल ले लो. जिराफ ने अपनी नेक का ज्यादा इस्तेमाल किया, नेक बड़ी होगी, फिर एक ट्रेट आ गया किसमें, न्यू जनरेशन में. पहले जो जिराफ वाले थे शॉर्ट नेक, अब वो लॉन्ग नेक. एक्वायर्ड ट्रेट, एनवायरनमेंट से एक्वायर किया, उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट. और ये थ्योरी हमें किसने दी थी, दिस वाज गिवन बाय लेमार्क. दैट्स व्हाई दिस थ्योरी कैन बी आल्सो कॉल्ड एज लेमार्किज्म. क्या बोलते बेटा इसको, लेमार्किज्म. इसको हम बोल भी सकते हैं लेमार्किज्म. ठीक है बेटा. नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, सेकंड वन, दैट इज अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन जो हम पढ़ेंगे, यह हमें किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय द डार्विन. ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और इसको कहा भी जाता है डार्विनिज्म. क्या कहा जाता है बेटा, डार्विनिज्म. अब इसमें क्या है, नेचर सिलेक्ट्स ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म, या नेचर सिलेक्ट करता है किसी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है ना. जब वो उसको सिलेक्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको वो सर्वाइव करता है. नेचर सिलेक्ट्स एनी ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट ट्रेट गेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये नेचुरल सिलेक्शन में आगे जाके बताऊंगा आपको, डिटेल में इसकी एग्जांपल्स दे दूंगा. जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे किसी जगह पे एक बीटल की पॉपुलेशन है, बात सुनो मेरी. उस बीटल वाली पॉपुलेशन में रेड बीटल जो है वो इंसेक्ट्स है, वो रेड बीटल जो है वो ज्यादा नंबर में. जैसे हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे बाद में, हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन व्हाट वी कॉल दिस बर्मिंघम, उसमें हम देखेंगे एग्जांपल भी, हम डिटेल में उसको देखेंगे. फिलहाल तो मैं ये बताऊंगा जनरल एग्जाम जो आपने 10th लेवल तक देखी होगी. तो रेड बीटल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, और जो हमारे पास ग्रीन बीटल्स है वो कम है. ठीक है ना. अब ये नेचुरल सिलेक्शन है. जैसे ने रेड को अडॉप्ट किया तो रेड ही अडॉप्ट हो गया, उसी की पॉपुलेशन बढ़ गई. लेकिन अब रेड बीटल जो वो फीड करते हैं ग्रीन लीफ के ऊपर, अब वो जब फीड करेंगे ग्रीन लीफ के ऊपर, दे गेट इजीली डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर. जैसे क्रो उनको खाने के लिए आएगा, वो इजीली डिटेक्ट होंगे वहां पे. तो प्रीडेटर क्या करता है, वो रेड को खाता जाता है. उससे क्या होता है, रेड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है. लेकिन नेचर क्या करता है, नेचर सिलेक्ट्स नाउ द ग्रीन वन. व्हाई, क्योंकि ग्रीन जो है इट शोज camouflage with what, with green leaves.
तो रेड की पॉपुलेशन कम हो जाती है, ग्रीन अपनी पॉपुलेशन क्या है बढ़ाते। क्यों बढ़ाते? क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं होते आउट द ग्रीन बैकग्राउंड। तो इस तरह हम ये बोलेंगे कि नेचर ने आप सिलेक्ट किया किसको, ग्रीन वंस को, और उन्हीं की पॉपुलेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेड जो इनहेरिट हो गया फ्रॉम वन जनरेशन टू, और उससे क्या होगा, ग्रीन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि रेड इजीली डिटेक्ट होते थे आउट द ग्रीन बैकग्राउंड, इजंट इट? सो उसको बोलते हैं नेचर सिलेक्शन। ठीक है, तो वो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, और इसको हम बोलते भी हैं डार्विनिज्म। ये आपकी एग्जाम्पल एक 10th की बुक के अंदर है, आपने मे भी नहीं पढ़ी होगी, वो जेनेटिक्स में है वहां पे। थर्ड वन जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी, यहां हम इसको बोलते भी है मॉडर्न थ्योरी। क्या बोलते बेटा? मॉडर्न थ्योरी। और ये थ्योरी जो हमें दी थी, दिस वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस ने ये थ्योरी जो है हमें दी थी, म्यूटेशन थ्योरी। या इसको हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। तो इन 3 थ्योरीज को हमें डिस्कस करना है इन डिटेल इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। ठीक है बेटा, अब क्या क्या हम थ्योरीज के बारे में पहले पढ़ेंगे, बाद में एविडेंस का देखेंगे। क्या क्या हमें पढ़ना है थ्योरीज में, मैं इसको रब करूं। देखो क्या क्या चीज आप देखोगे, अगर आप कोई भी थ्योरी स्टार्ट करोगे, पहले हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? देखो मैं बैकग्राउंड आपको देता हूं, हमें करना क्या है असल में। अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, पहले हम उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इट इज सपोर्टेड बाय, इसको कौन साइंटिस्ट सपोर्ट कर रहा है इस थ्योरी को। उसके बाद देखेंगे क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन क्या क्या लिमिट्स है, लिमिटेशन, और इंप्रूवमेंट क्या चाहिए थ्योरी में। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, पहले हम थ्योरी के क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थ्योरी हमें बता क्या रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे सपोर्टेड बाय, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है। कोई तो सपोर्ट करना चाहिए ना थ्योरी को, सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्टेड बाय। उसके बाद जब सपोर्टेड बाय देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये थ्योरी आगे चली कि नहीं, या इसमें कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं हुआ। हम देखेंगे थ्योरी को लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम देखेंगे थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ये चीज भी हम देखेंगे। ठीक है ना बेटा? और साथ ही में जब हम देखेंगे थ्योरी, तो चलो ठीक है क्रिटिसिज्म है, अब कौन सी इंप्रूवमेंट चाहिए थ्योरी के अंदर। सो हम क्या देखेंगे लास्ट पे, इंप्रूवमेंट इन अ थ्योरी। इंप्रूवमेंट इन अ थ्योरी, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए किसमें, थ्योरी में। वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, अगर हमने सिर्फ आज में एग्जाम्पल दे क्या इंप्रूवमेंट कैसे होती है, जैसे हमने पढ़ा लिमार्किज्म, दैट इज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। अब इसको कुछ साइंटिस्ट सपोर्ट करेंगे, कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर बाद में इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। जब इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी, अब ये लिमार्किज्म नहीं होगा, आफ्टर इंप्रूवमेंट इट विल बी नियो लिमार्किज्म। व्हाट विल बी इट? इसका मतलब ये थ्योरी अब इंप्रूव होकर आई हो हमारे पास इन ए न्यू वर्जन। साइंटिस्ट कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर देंगे, इनको बेसिक पॉइंट बनाएंगे, उसमें न्यू पॉइंट्स ऐड कर देंगे ना। न्यू पॉइंट्स ऐड होने की वजह से अभी लिमार्किज्म नहीं रहेगा, इट विल बी अ नियो लिमार्किज्म। सेम डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो होगी थ्योरी एक। अब उसमें क्रिटिसिज्म आएगा, जब क्रिटिसिज्म आएगा तो कुछ साइंटिस्ट इसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। बेसिक पॉइंट्स तो ये रहेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट्स इसमें लाएंगे। जब इंप्रूवमेंट लाएंगे, अभी डार्विनिज्म नहीं रहेगा, ना इट विल बी अ न्यू डार्विनिज्म। देखो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे नियो डार्विनिज्म। आप बोलेंगे सर ये नियो डार्विनिज्म है क्या? इट जस्ट अ इंप्रूवमेंट इन अ डार्विनिज्म। ये डार्विनिज्म की जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट है। उस इंप्रूवमेंट की वजह से जो हमारे पास न्यू वर्जन है थ्योरी का, उसको हम बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। ठीक है ना? तो इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे, जो हम कल पहले थ्योरी पढ़ेंगे, दैट विल बी द लिमार्किज्म। ठीक है?